मोदी ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले डेहरा ग्लोबल द्वारा नियोजित पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त की, जिन्हें 2022 में हिरासत में लेने के बाद लंबी जेल की सजा दी गई थी। मोदी की कतर यात्रा 2 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसमें वह संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी गए थे, जिसकी औपचारिक घोषणा कतर द्वारा पिछले सप्ताहांत 8 लोगों को मुक्त करने के तुरंत बाद की गई थी। दोहा में अपनी बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की, खासकर ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली डेहरा ग्लोबल नामक एक निजी कंपनी में कार्यरत पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में अघोषित आरोपों पर हिरासत में लिया गया था और पिछले साल मौत की सजा सुनाए जाने से पहले महीनों तक एकांत कारावास में बिताया गया था। एक अपील के बाद उनकी मौत की सजा कम कर दी गई और उन्हें अलग अलग अवधि की जेल की सजा दी गई। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए समर्थन के लिए अमीर को धन्यवाद दिया और इस संबंध में अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए अमीर की गहरी सराहना व्यक्त की। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दोहा में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम उन्हें भारत में वापस देखकर बेहद प्रसन्न हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार तड़के कतरी अमीर के आदेश पर उनकी रिहाई की घोषणा की, जो भारतीय पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिसके कारण उनकी रिहाई हुई। मोदी, जो 2016 के बाद कतर की अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा पर थे, और अल थानी ने व्यापार और ऊर्जा साझेदारी, निवेश सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। क्वात्रा ने कहा, दोनों नेता, जो आखिरी बार पिछले दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात में COP28 शिखर सम्मेलन के इतर मिले थे, ने प्रतिनिधिमंडल स्तर और एक से एक वार्ता की, जिसमें रणनीतिक निवेश और ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई, ताकि भारत और कतर क्रेता विक्रेता संबंध से आगे बढ़ सकते हैं। अपने कतरी समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठक में जाने से पहले बुधवार देर रात दोहा पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने मोदी का स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। विदेश मंत्रालय ने एक रीडआउट में कहा, उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण कतर के अमीर के साथ बैठक थी, जो अमीरी दीवान में औपचारिक स्वागत और औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आयोजित की गई थी। मोदी ने अमीर को भारत आने का न्योता दिया। अल थानी ने खाड़ी क्षेत्र में मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की। मोदी ने पिता अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के साथ भी बैठक की और भारत कतर साझेदारी के लिए मजबूत नींव रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। पिता अमीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक अटूट बंधन है, जो आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। अल थानी और पिता अमीर दोनों ने कतर के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में 800,000 मजबूत भारतीय प्रवासियों की भूमिका की सराहना की। भारतीय नागरिकों से प्राप्त धन के अलावा कतर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार के रूप में उभरा है, जिसका दोतरफा व्यापार वर्तमान में प्रतिवर्ष $20 अरब का है। क्वात्रा ने कहा कि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और हरित ऊर्जा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की। पिछले हफ्ते गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत की सरकारी कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और कतर एनर्जी ने
2028 से 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA LNG की आपूर्ति के लिए 20 साल के LNG बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वात्रा ने कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय मुद्दों पर अभिसरण बढ़ाने और तीसरे देशों पर केंद्रित साझेदारी तलाशने के साथ-साथ रणनीतिक निवेश भी तलाश रहे हैं, जिससे कतर को भारत की आर्थिक वृद्धि से लाभ मिल सके।